अपना हिमाचल देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। इस वक्त की बेहद जानकारी से आपको अपडेट करवाएंगे। मुख्यमंत्री सुक्खू पहुंचे पांवटा साहिब के सतौन, तो आपको बता दें कि सीएम कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहे। राहत बचाव कार्यों का मुख्यमंत्री ने यहां पर जायजा लिया है। तो वहीं सिरमौरी ताल में आपदा प्रभावितों से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। तो आपको बता दें कि पांवटा साहिब के सतौन पहुंचे हैं मुख्यमंत्री। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। सबसे पहले जनता टीवी पर आपको बता दें कि एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री लगातार जायजा ले रहे हैं आपदा प्रभावित क्षेत्रों का। इसी दौरान सीएम सुक्खू पांवटा साहिब पहुंचे हैं। तो आपको बता दें कि राहत बचाव कार्यों को यहां पर निरीक्षण करते नजर आ रहे हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री के साथ कई नेता भी उनके साथ मौजूद हैं। तो आपको बता दें कि एक्शन में एक बार फिर से सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू मौजूद हैं। तो आपको बता दें कि पांवटा साहिब के सतौन गांव पहुंचे हैं, राहत बचाव कार्य को यहां पर जायजा ले रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि सिरमौरी ताल में भी मुख्यमंत्री आपदा प्रभावितों से मिलेंगे, मुलाकात करेंगे। लेकिन इसी दौरान एक बार फिर से एक्शन में सीएम सुक्खू नजर आ रहे हैं, आपदा प्रभावित क्षेत्रों का जायजा ले रहे हैं। जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में आपदा प्रभावितों से लोग परेशान हैं, पूरी जिंदगी अस्त व्यस्त हो चुकी है, कई लोगों की मौत की खबर है। तो आपको बता दें कि कहीं बादल फटने की खबर है, कई तस्वीरें ऐसी सामने आ रही है जो दिल दहला देने वाली है। इसी बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू लगातार कई क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं और जायजा भी ले रहे हैं साथ में। सीएम सुक्खू आपदा प्रभावित लोगों को राहत देने का काम कर रहे हैं, लगातार लोगों के लिए तत्पर दिखते हैं। आज सीएम सुक्खू ने अनुराग ठाकुर के बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि अनुराग ठाकुर सांसद भी हैं, लेकिन एक बार फिर फोन करके भी हालत जानकारी नहीं लिया उन्होंने। साथ ही उन्होंने हिमाचल के 4 सांसदों को लेकर कहा कि अब तक चारों सांसदों ने कोई मदद नहीं की है। करने की बजाय वहां से हमें अंतरिम मदद बनाने के लिए आज तक क्यों नहीं मिले। हालांकि जेपी नड्डा जी ने हमेशा फोन करके पूछा है, पिछली बारी आपदा में उनका भी अनुराग जी का भी फोन आया था, लेकिन आज तक चारों सांसद इकट्ठे होकर तो मिल नहीं पाए कि राज्य में आपदा है, अंतरिम राहत की पहली किस्त दो, और राजनीति कर रहे हैं। इस समय मेरा सिर्फ ध्यान आपदा से प्रभावित लोगों के घर बसाना है, आपदा से प्रभावित लोगों के जो राहत हमारे पास अपने संसाधनों से वो पहुंचाना है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने मंडी जिला के सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र में भारी बारिश से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। सीएम ने मतहेड़ी, बलद्वाड़ा और जुकेड़ क्षेत्र में पहुंचकर प्रभावित लोगों से संवाद किया और राज्य सरकार की ओर से उन्हें हर संभव मदद के लिए आश्वासन भी दिया। सीएम सुक्खू ने सार्वजनिक और निजी संपत्ति को हुए नुकसान के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने की घोषणा की है। तो उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत के लिए प्रभावित परिवारों को 1-1 लाख रुपए की राशि देगी। हिमाचल प्रदेश में आपदा के बीच भी सियासत की गुत्थमगुत्थी जारी है। प्रदेश सरकार विपक्ष पर राजनीतिक आरोप लगा रही है, तो वहीं विपक्ष सरकार को राजनीति से बचने की सलाह देता फिर रहा है। इसी बीच अब कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर को एंट्री हुई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस के नेताओं और मंत्रियों को राजनीतिक टीका टिप्पणी छोड़कर राहत और बचाव कार्य में ध्यान देने की नसीहत दी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में हो रही भारी तबाही और जान माल के नुकसान पर बेहद दुर्भाग्यपूर्ण दुखद है। उन्होंने कहा कि मेरा सभी राजनीतिक दलों, खासकर कांग्रेस से आग्रह है कि संकट के इस घड़ी में राजनीति बंद करें। हिमाचल प्रदेश में बहुत नुकसान जान माल का हुआ है। आपदा ने बहुत संकट खड़े किए हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज भी कुछ राजनीतिक दल, विशेष तौर पर कांग्रेस, इस पे राजनीति कर रही है। मेरा निवेदन रहेगा, राजनीति बंद करें और राहत कार्यों में ज्यादा से ज्यादा मदद करें। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, आपदा के समय आपस में मिलजुल कर चलें, ना कि टीका टिप्पणी करें। आपको कोई कारण नहीं था कि आप बिहार के लोगों को इसमें घसीटते और उनको अपमानित करते। आइए सब मिलके एक दूसरे की मदद करें, जैसे केंद्र राज्य की मदद कर रहा है, एनडीआरएफ की टुकड़ियां दी हैं, एयरफोर्स के लोगों को वहां पे भेजा है, हर तरह की राहत कार्य दिए हैं। राजनीति बंद हो और राहत कार्य में बढ़ावा हो।
पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सुंदरनगर, नाचन और बला विधानसभा क्षेत्र में हुए नुकसान का जायजा लेने पहुंचे। मीडिया से बात करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से प्रदेश के मदद मिलने का काम लगातार जारी है। आज भी केंद्र सरकार ने 2700 करोड़ की राशि जारी की है, जो टूटी सड़कों को ठीक करने का काम आएगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि आपदा की इस स्थिति में हम चुप रहना चाहते हैं, लेकिन राजनीति खुद कांग्रेस कर रही है। हिमाचल में बारिश कहर बरपा रही है। अब तक प्रदेश में 330 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी है। प्रदेश के अन्य हिस्सों की तरह शिमला जिला और शिमला शहर में भी तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। इन सबके बीच कई भयभीत परिवार ने घर छोड़ दिया है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। और वो जब गिरी ना, वो मंजर मेरे सामने अभी भी आंखों के सामने आ रहा है। जब नुकसान हुआ उस टाइम मैं वहीं था और मेरे सामने ही बिल्डिंग खड़ी थी और वही मिट्टी में ढेर हो गई। डर का माहौल बहुत है, नीचे बहुत नुकसान हुआ कृष्णा नगर में नीचे। पहले कभी नहीं, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। हिमाचल प्रदेश में कुदरत का कहर इस कदर बरपा कि पर्यटन के लिए मशहूर इस राज्य की तस्वीर बदल गई। अनेकों जगह भूस्खलन से दर्जनों मकान तबाह हो गए। उफनाई नदियों ने घरों, कार्यालयों के साथ ही सड़कों और अन्य प्रतिष्ठानों को भी तबाह कर दिया। स्लॉटर हाउस डैमेज हुआ, उसमें 2 कैजुअल्टी हुई थी और स्लॉटर हाउस के आने के साथ साथ जो ऊपर के कुछ मकान थे, लगभग 30 फैमिलीज़ के आसपास, वो जो डेंजर में थे, तो उनको हमने इमीडिएटली खाली कराया है प्रिकॉशनरी। और जो एक कम्युनिटी हॉल है एमसी का यहाँ पे, वहाँ पे इनका रहने का प्रबंध किया गया है। तो वहाँ पे प्रॉपर इनको जो सुविधाएं दी जा रही हैं, जिसमें जो खाने पीने का भी इनका प्रबंध किया गया है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इनको जो है कहीं और भी हम अच्छे उसमें भी स्थापित करें, लेकिन अभी टेम्परेरी हमने कम्युनिटी हॉल में इनको शिफ्ट किया है। कृष्णा नगर के अलावा जो फागली वाला एक इंसिडेंस हुआ था, जिसमें हमारी 5 कैजुअल्टी हुई थी, जिसमें 5 लोग मरे थे, उसमें भी जो है हमने काफ़ी लोगों को वहाँ से रेस्क्यू किया, जिनके लोगों के घर जो थे डेंजर में थे और जिनका हमें लग रहा था कि अभी सेफ़ नहीं है रहने के लिए। उनका जो ओल्ड संस्कृत कॉलेज है हमारा फागली में, वहाँ पे एक दूसरा रिलीफ कैंप चल रहा है, जिसमें भी हमारे से लगभग 80 से 90 लोग वहाँ पे जो है अभी रह रहे हैं। अभी जो खाली किए हैं कम से कम 30-35 घर जो अभी तुरंत खाली कर दिए गए हैं। अभी आपके सामने हैं, लोग सामान लेके जा रहे हैं। और जो कल ध्वस्त हुए हैं एकदम, वो कम से कम 6 मकान वो एकदम गिर गए ड्यू टू पेड़, जो पेड़ था, पेड़ों के कारण वो मकान ध्वस्त हो गए। पहाड़ी इलाके में पिछले दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण जगह जगह भूस्खलन हो रहा है। पहाड़ी पर रहने वाले लोगों के घर टूटने की कगार पर आ चुके हैं। डर का माहौल बहुत है, नीचे बहुत नुकसान हुआ कृष्णा नगर में नीचे। तो स्लॉटर हाउस भी साथ में चला गया, तो इतने लोग हैं जो बेघर हो गए हैं, तो अब वो कहाँ जाएंगे ये देखो। यहाँ तक कि विश्व धरोहर की सूची में शामिल कालका शिमला रेल लाइन भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। पहले कभी नहीं हुआ, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। जब तक मुझे 4-5 साल हो गए इस सेक्शन में, उसके पहले ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। मतलब सब कुछ ठीक था, इतना तो कभी नहीं हुआ। छोटे मोटे मलबे आते थे और हम हटा देते थे उसको। आपके लिए, इंडियन रेलवे के लिए ये ट्रैक कितना इम्पोर्टेंट है और कितना नुकसान? सर सारा काम सर हमारी जितनी भी जुड़ाव है शिमला डिस्ट्रिक्ट से, जो मतलब जिन शिमला में, हिमाचल में, इस एरिया में सब इसी से बैड ट्रैक ही होता है हमारा, जितना सारे काम है। प्रकृति के रौद्र रूप के आगे बेबस लोगों का जीना मुहाल हो गया है। अब मकानों में दरारें पड़ने लगी हैं, जिससे लोग दहशत में आ गए हैं। मकान में दरार आने की वजह से कृष्णा नगर के कई परिवार अंबेडकर भवन में शरण लिए हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में लगातार बारिश का कहर जारी है। राज्य में पिछले कुछ हफ्तों से भारी बारिश हो रही है, जिसके परिणाम स्वरूप इमारतों और संपत्तियों को नुकसान हुआ है। 18 अगस्त को शिमला के समर हिल क्षेत्र में खोज और बचाव अभियान जारी रहा। अधिकारियों के मुताबिक भूस्खलन के कारण फंसे 21 शवों में से अब तक 14 शव बरामद हो चुके हैं।
हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में लगातार बारिश का कहर जारी है। राज्य में पिछले कुछ हफ्तों से भारी बारिश हो रही है, जिसके परिणाम स्वरूप इमारतों और संपत्तियों को नुकसान हुआ है। 18 अगस्त को शिमला के समर हिल क्षेत्र में खोज और बचाव अभियान जारी रहा, जो 14 अगस्त को भूस्खलन से प्रभावित हुआ था। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, पुलिस और होमगार्ड की टीमें बचाव अभियान चला रही हैं। अधिकारियों के मुताबिक भूस्खलन के कारण फंसे 21 शवों में से अब तक 14 शव बरामद हो चुके हैं। हिमाचल में आपदा के दौरान कांग्रेस सरकार के द्वारा राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि आपदा के लिए निश्चित राशि तय होती है, वही मिलती है और केंद्र की टीम की ओर से किए गए आकलन के आधार पर राहत राशि मिलती है। धूमल ने कहा कि अभी तक हर संभव मदद दी गई है और आगे भी और मदद केंद्र सरकार करेगी। आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करना केंद्र सरकार का निर्णय होता है और इस पर जो नियम बनाए गए हैं 2008 में कांग्रेस के नेतृत्व में जो यूपीए सरकार थी उसने बनाए थे। इसलिए दो सरकारों के बीच का मामला है। प्रदेश ने मांग उठाई है तो केंद्र नियमों के तहत जो उचित समझे वो करेगा। पहले 2000 में भी सतलुज त्रासदी हुई थी, बहुत नुकसान हो गया था। उसमें भी केंद्र की ओर से एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर दिए गए थे और जो नियमों के तहत आपदा राशि मिलनी थी वो ही मिली थी। शिमला के कृष्णनगर में भूस्खलन के कारण बादल कई मकान दबे हैं, जिसके बाद अब लोग शेल्टर होम में रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। इसी बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बिंदल ने कृष्णनगर के अंबेडकर भवन में शरणार्थियों से मुलाकात की और उनके दर्द को भी सुना। इस दौरान बिंदल ने नरेश चौहान के बयान पर कहा कि सत्ता पक्ष का कोई भी व्यक्ति भाजपा पर आरोप लगा सकता है, जबकि बीजेपी सरकार से साथ खड़ी है। अनेक मकान बैठ गए, बाकी बैठने के कगार पर है, जिनको खाली करा लिया गया और जो मकान वाले लोग थे वो शरणार्थी की जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, शरणागत थे। 2 लोगों की मृत्यु हुई है। उनके प्रति, उनके परिवारजनों के प्रति हमारी संवेदना है। बहुत अच्छी बात है जो मुझे जानकारी दी गई कि बिट्टू पाना ने टाइम पर आकर लोगों को जागरूक किया, घरों को खाली कराया गया, जिसके कारण बहुत सारी जिंदगियां बच गई। हिमाचल प्रदेश में बारिश में भारी तबाही मचाई है। हल्के से ही कर्ज के बोझ तले तभी हिमाचल आपदा की वजह से अतिरिक्त बोझ पर पड़ गया है। इस बीच हिमाचल प्रदेश में सरकार प्रभावितों तक राहत पहुंचाने के लिए काम कर रही है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि सरकार ग्राउंड जीरो पर उतरकर काम कर रही है। बीते दिनों हिमाचल प्रदेश में भारी तबाही हुई। नरेश चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री ग्राउंड जीरो पर उतरकर काम कर रहे हैं। ऐसे में प्रभावित लोगों के बीच भी विश्वास पैदा होता है। 7 जुलाई से जो हालात बने हैं बरसात की वजह से, वो एक पहला राउंड आप कहें उसका कि 7 जुलाई 8-9 को जो बारिशें हुई थी उसमें जो नुकसान हुआ था, मनाली, कुल्लू, मंडी, लाहौल स्पीति, काजा, तकरीबन पूरे स्टेट के अंदर। उसके बाद लगातार बारिशें चलती रही और नुकसान होता रहा, बढ़ता रहा, बादल फटने की घटनाएं हुई। और सेकंड राउंड जो अभी 13, 14, 15 अगस्त को दूसरे दौर में जो बारिशें, बहुत बड़ा नुकसान मंडी जिला, शिमला जिला और भी पूरे स्टेट के अंदर हुआ।
दक्षिण कोरिया में 1 अगस्त से 12 अगस्त तक आयोजित हुई विश्व स्काउट जुमरू ने वापस लौटी अंकित ने अपने अनुभव साझा किया है। अंकिता ने कहा कि जुमरी के दौरान कोरिया सरकार को वोपर तूफान आने की सूचना मिली थी, जिस दौरान कार्यक्रम स्थल को तुरंत बदलना था, जिसके लिए उन्होंने तुरंत सभी आईसीटी ने मिलकर 900 बसों में 44,000 प्रतिभागियों को एक दिन के अंदर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है। आपको बता दें कि जिला कुल्लू के मोहल्ला की रहने वाली स्लोलैंड स्काउट्स ग्रुप की रेंजर अंकिता ठाकुर का चयन विश्व स्काउट जुमरी के लिए हुआ था। अब अंकिता विश्व स्काउट जुमरी आयोजित से भाग लेकर वापस कुल्लू पहुंची। जो तूफान की बात है वो हमारी जम्बूरी 7-8 दिन हो गए थे जम्बूरी को, तो उसके बाद वहाँ की गवर्नमेंट ने एक अलर्ट जारी किया कि जो टाइफून है वहाँ आने वाला है। हम लोग सेमानगम में थे, कोरिया के पार्ट में जोलाबगदो में, तो वहाँ पर ऐसा रहता है कि टाइफून का खतरा रहता है, तो वो आने के लिए वो आने वाला था उसके नेक्स्ट दिन। तो उसके एक दिन पहले ही सभी आईएसटीज को, जैसे कि मैं आईएसटी हूँ इंटरनेशनल सर्विस टीम की मेंबर, सभी को बोल दिया गया था कि जो 40,000 पार्टिसिपेंट्स हैं यानी कि स्काउट्स एंड गाइड्स हैं, उन सभी को आपको ही इवैक्यूएट करना है नई साइट के लिए। तो हम सभी ने एक दिन के अंदर 900 बसें वहाँ पहुँची थी, तो उन सभी 40,000 स्काउट्स एंड गाइड्स को सेफली हमने इवैक्यूएट किया नई साइट को। बिलासपुर में हिमाचल कांग्रेस के महासचिव बंबर ठाकुर ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि आपदा की इस घड़ी में प्रदेश सरकार अपनी समिति साधनों से राहत देने के पूरे प्रयास कर रही है, जबकि बीजेपी नेता केवल राजनीतिक रोटियां सेकने में जुटे हुए हैं। इतनी आपदा होने के बाद भी राज्यसभा सांसद और लोकसभा सांसद की ओर से कई आर्थिक मदद की नहीं दी गई है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री और समस्त कैबिनेट के मंत्री, एमएलए और सभी नेतागण जो है पुरजोर प्रयास कर रहे हैं, लोगों के बचाव कार्य में, राहत कार्य में लगे हैं। इसके उल्ट भारतीय जनता पार्टी के नेता जयराम सहित छोटे से लेकर बड़े नेता दिल्ली में जाकर के केंद्र सरकार को कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश को राहत ना दी जाए, ताकि आर्थिक संकट गहराया जाए और हम पुनः जो है सत्ता के अंदर काबिज हों। इस प्रकार की घटिया मानसिकता लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी दिल्ली में जो राहत हिमाचल प्रदेश को मिलनी चाहिए उससे वंचित कर रहे हैं। कुल्लू में बारिश का दौर जारी है। यहां बारिश की वजह से करोड़ों रुपए की संपत्ति नष्ट हो गई है। ऐसे में सेंज घाटी की सड़कें 1 महीने से बंद पड़ी हैं। 1 महीने से अधिक समय बीतने के बाद भी रास्तों को बहाल नहीं किया गया है। ऐसे में लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि ग्रामीणों के एक प्रतिनिधि मंडल ने डीसी से मुलाकात की है और क्षतिग्रस्त सड़कों को बहाल करने की यहां पर अपील भी की है। 9-10 तारीख को भयंकर बाढ़ आने के कारण शाक्टिम रोड से लेकर सेंज तक कई घर, कई रोड और बिजली के पोल काफ़ी नुकसान हुआ था। तो आज हम फिर डीसी साहब से मिलने आए हैं कि सर जो हमारे घाटी का सेंज न्यूली सेंचर रोड है बहुत ही बुरे हाल है। हमने आग्रह किया है कि डैम के उस साइड से जीप रोड, स्थायी जीप रोड जब तक खुलाई जाए। हिमाचल प्रदेश के विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में श्रावण अष्टमी मेला बड़ी धूमधाम के साथ शुरू किया गया। 17 अगस्त से शुरू हुआ ये मेला 10 दिनों तक चलेगा, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु माता जी के दर्शनों के लिए पहुंचेंगे। मेले के दौरान पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से तैनात है। सिरमौर के जिला मुख्यालय नाहन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान विशेष रूप से मौजूद रहे। रक्तदान शिविर में मंत्री हर्षवर्धन चौहान, विधायक अजय सोलंकी और एसपी सिरमौर रमन कुमार मीणा ने भी रक्तदान किया। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि रक्तदान सबसे बड़ा महादान है और किसी को रक्तदान करने से व्यक्ति को नया जीवन मिलता है। मुझे बड़ी खुशी है कि सिरमौर प्रेस क्लब नाहन द्वारा जो है रक्त शिविर का आयोजन किया गया है। मैं बधाई दूंगा आप सबको। एक अच्छा और पुनीत कार्य जो है आप द्वारा किया जा रहा है और जब भी खून की ज़रूरत पड़ती है तो लोगों को डोनेट करके जो है वो आगे आना चाहिए। और मुझे खुशी है कि पहली बार मैंने आज खुद भी जो है ब्लड डोनेट किया है। और रक्तदान तो समाज में इसका एक अहम कड़ी है। एक ज़िंदगी और मौत से जूझते हुए लोगों के प्राण बचाने के लिए स्वेच्छा से रक्तदान करना चाहिए। 36 to 38 टाइम्स मैंने ब्लड डोनेट किया है कॉलेज टाइम से लेके अभी तक। और रक्तदान एक महादान है
और ये जब भी रक्तदान करने का मौका मिले तो अवश्य करना चाहिए मेरे साथ। अपनी शरीर के लिए भी अच्छा है और किसी न किसी की जान बचाने के लिए बहुत बड़ा पुण्य कार्य है। अवस्थी ने इस दौरान उन्होंने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है और आपदा प्रभावित परिवारों को मुआवजा राशि देने की भी घोषणा की है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश में आई आपदा में तेजी के साथ काम कर रही है, जो काफी सराहनीय है। 13 तारीख को रात को अत्यधिक बारिश की वजह से पूरे गांव को नुकसान हुआ है, कई मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। आज रुखदोची और घाटदोची का मैंने दौरा किया और देखा कि बहुत अधिक नुकसान जो है लोगों को हुआ है। पूरी प्रदेश सरकार जो है लोगों के साथ है और आज यहाँ पर आकर जो राहत कार्य में को आगे बढ़ाया और राहत राशि जो 11 परिवार जो है यहाँ पर जो आपदा से प्रभावित हुए हैं उन परिवारों को जो राहत राशि देने की घोषणा की है। अपना हिमाचल में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।